हाय एवरीवन, मेरा नाम है दिनकर चौधरी एंड आज हम बात करने वाले हैं एआई के बारे में, जिसने पिछले कुछ महीनों में दुनिया को तो बदल दिया है, काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ को बदल दिया है एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये सवाल डाल दिया है कि क्या जो मैं पढ़ रहा हूँ वो मुझे आगे जाके काम आएगा, क्या मेरी जॉब जो है वो सिक्योर है कि नहीं, मुझे जॉब मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, क्या एआई मुझे पूरी तरह से रिप्लेस कर देगा। तो ऐसे बहुत सारे सवाल मुझे आते हैं जब मैं स्टूडेंट से बात करता हूँ, तो वहाँ भी मेरे से पूछा जाता है। तो उन सभी सवालों का मैं यहाँ पर जवाब देने वाला हूँ एंड ऑल्सो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे किस तरीके से आप इस एआई रेवोल्यूशन से आगे रह सकते हैं एंड इसका बेस्ट फायदा उठा सकते हैं। एंड आपकी जॉब जाएगी नहीं, बट आप अपनी जॉब भी लगवाएंगे एंड अपने साथ साथ अपने दोस्तों को भी अवेयर कराएंगे एंड और जॉब्स उनको दिलवाएंगे। तो सबसे पहले इस कहानी की शुरुआत करते हैं एक ऐसे रेवोल्यूशन से, कुछ इसी तरह का रेवोल्यूशन था जैसा अभी एआई का आपको पूरा क्रेज दिख रहा है। कुछ ऐसा ही क्रेज था मशीनरीज का 150 से 200 साल पहले जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था। वहाँ पर सबको ऐसा लग रहा था कि मशीन्स आएंगी एंड जॉब्स पूरी तरह से खत्म हो जाएंगी, जितना भी मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, क्योंकि पूरा उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा जो लोग थे वो मैन्युफैक्चरिंग पे एंड ऐसी फैक्ट्रीज पे डिपेंडेंट रहते थे जहाँ पर टेक्सटाइल का मैन्युफैक्चरिंग होता था एंड प्रोडक्शन भी होता था। तो लोगों को लगा मशीन आएगी, सारी जॉब्स चली जाएंगी, बट ऐसा हुआ नहीं। जैसी मशीनरी आई, लोगों की एफिशिएंसी बढ़ी, प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा तेज़ हो गया, उस वजह से नई अपॉर्चुनिटीज़ बनी, ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ, ज़्यादा मार्केट्स खुले, ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन हुआ, ज़्यादा सर्विस लाइन खुली एंड कुछ उसी तरह का रेवोल्यूशन एआई भी है। एआई आपका जॉब लेने के लिए यहाँ पर नहीं है, वो आपकी एफिशिएंसी को बढ़ाएगा, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगा एंड बहुत सारे नए जॉब्स लेके जाने वाला है। नो डाउट काफ़ी सारे जॉब्स जाएंगे भी, काफ़ी सारे ऐसे जॉब्स होंगे जो ऑब्सोलीट हो जाएंगे, बट एट द सेम टाइम जो प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी बढ़ाएगा उस वजह से काफ़ी सारे नए सेक्टर्स खुलेंगे एंड एआई में खुद बहुत सारे जॉब्स निकलने वाले हैं। काफ़ी न्यूज़ आर्टिकल्स पे ऑलरेडी पब्लिश्ड है, आप उनको पढ़ सकते हैं। तो पहले हम यहाँ बात करते हैं कि किस स्टेज पे अभी एआई है एंड क्या क्या जॉब्स आपको ऐसा लग रहा है कि चले गए हैं। फॉर एग्जांपल, आपने बहुत सारे वीडियो शॉर्ट्स देखे होंगे जहाँ पर आप देख रहे होंगे एआई कंटेंट राइटिंग कर रहा है, वेबसाइट डिज़ाइन कर रहा है, वेबसाइट डेवलप भी कर रहा है, वीडियो एडिटिंग कर रहा है, इमेजेस क्रिएट कर रहा है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर रहा है एंड आपको लगा होगा यार ये जॉब्स तो पक्का ही चले गए। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अभी आप मुझे ये बताइए, आप कोई भी गेम खेलते होंगे, फॉर एग्जांपल आप PUBG PC खेलते हैं, वैलोरेंट खेलते हैं या फिर BGMI खेलते हैं, आप सबवे सर्फर खेलते हैं, कोई भी गेम ऐसा आप खेलते हैं या क्लैश ऑफ क्लैन खेलते हैं। अब मुझे एक बात बताइए, अगर एक ऐसा हैक मैं एक ऐसे पर्सन को दूं जो वो गेम को नहीं खेलता है एंड आपको दूं, तो कौन ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करेगा? क्लैश ऑफ क्लैन का हैक अगर मैं एक ऐसे पर्सन को दे दूं जो वो गेम को बिल्कुल खेलता ही नहीं है, उसके लिए वो यूजलेस है, वो उसमें कुछ कर ही नहीं पाएगा। बट आप जो कि उस गेम को खेलते हैं, समझते हैं, वो हैक आपको कहाँ से कहाँ ले जाएगा, आपको पता है क्या खरीदना है, क्या सेटअप करना है। आपको अगर मैं PUBG की बात करूँ, BGMI की बात करूँ, आपको पता है कि मैप में कहाँ जाना है, कहाँ आपको ज़्यादा लोग मिलेंगे, कहाँ कैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा किल्स ले सकते हैं। तो वो सब चीज़ें होती हैं। कुछ उसी तरीके से एआई भी वर्क करता है। अगर आपको एआई किसी भी चीज़ के लिए यूज़ कर, कंटेंट राइटिंग, डिज़ाइनिंग, वेब डेवलपमेंट, तो एक ऐसा पर्सन जो कि उस फील्ड के बारे में नहीं जानता है, वो उसका बेस्ट यूज़ नहीं निकाल सकता है, वो एक ऐसा यूज़ नहीं निकाल सकता है जिससे कि आप एक बिजनेस रन कर सकते हैं, जो कि उसका प्रोफेशनल यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कंटेंट राइटिंग की बात करूँ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ऐसा कंटेंट बनाएं, ऐसा कंटेंट लिखें जो कि यूज़र्स को अपीलिंग लगे। अब इंडियन यूज़र्स का अलग अपील होता है, उनको अलग तरीके का कंटेंट पसंद है। US यूज़र्स या फिर किसी और कंट्री की अगर बात करूँ, उनको अलग तरीके का कंटेंट चाहिए होता है। अगर मैं कंट्री के अंदर भी डिवाइड करूँ कि अगर लेट्स से कोई PW का यूज़र है या फिर कोई कहीं और का यूज़र है, तो अलग अलग कंपनीज़ के अलग अलग तरह के यूज़र्स होते हैं जिनका अलग अलग तरह का कंटेंट का एक्सपेक्टेशन होता है। तो बहुत जगह आपको ये समझना होता है कि आपके यूज़र्स कैसे हैं, किस तरीके का कंटेंट फ्लो जो है वो इम्प्रेस करेगा लोगों को, वो उनको होल्ड करके रखेगा, ग्रिप करके रखेगा, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड एक नॉर्मल यूज़र उस तरीके का कंटेंट एआई से नहीं लिखवा सकता है जो कि एक ऐसा यूज़र लिखवा सकता है जिसको कंटेंट राइटिंग की समझ है। सेम गोज़ फॉर वेबसाइट डेवलपमेंट एज वेल। आप ऐसा नहीं है कि आप जाके वहाँ पर 5-6 लाइन लिखेंगे एंड फिर आप 10-12 लाइन और लिखेंगे एंड आपको वेबसाइट का कोड मिल जाएगा और उसको होस्ट करके आप वेबसाइट बना सकते हैं। ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे यूज़ केसेस होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप एआई को नहीं समझा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे कम्युनिकेशंस होते हैं जहाँ पर आप डिस्कस करते हैं अपने प्रोडक्ट मैनेजर से। बहुत सारे ऐसे यूज़ केसेस होते हैं जो कि आप वहाँ पर फिट नहीं कर सकते हैं। आपको वेबसाइट डेवलपमेंट का नॉलेज होना चाहिए बिफोर यू कैन क्रिएट दैट वेबसाइट। आप छोटा छोटा कोड ज़रूर लिखवा सकते हैं, आप हेल्प ले सकते हैं, आप एफिशिएंसी अपनी इंक्रीज कर सकते हैं, बट एआई अभी स्टेज में नहीं है जहाँ पर वो आपके लिए वेबसाइट्स पूरी बना के दे देगा, जहाँ पर वो आपको डिज़ाइन करके देगा। वेबसाइट बनाने से पहले जो डिज़ाइनिंग का ही जो प्रोसेस होता है ना, दैट इन इटसेल्फ इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, जहाँ पर आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आपको यूज़र्स को किस तरीके से आसानी होगी कोई भी वेबसाइट को यूज़ करने के लिए, वहाँ पर क्रॉल करने के लिए। तो वो चीज़ बहुत मुश्किल होती है जो कि अभी एआई उस स्टेज पे नहीं है वो कर पाए। तो आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है कि कोई भी वीडियो या शॉर्ट देख के कि एआई आपका जॉब ले जाएगा, एआई कोडिंग कर देगा, एआई कंटेंट लिख देगा। आपको मेक श्योर करना है कि आप खुद इन इटसेल्फ रेडी हैं, आप खुद उन टूल्स को ट्राई कर रहे हैं ताकि आपका नॉलेज बढ़े।
अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से आप AI रेडी हो सकते हैं। आप ये मेक श्योर कर सकते हैं कि आप कॉन्फिडेंट रहें इस AI वर्ल्ड में एंड आपको पता रहे कि क्या एक्चुअली पॉसिबल है, क्या पॉसिबल नहीं है, ताकि आप उसका बेस्ट यूज़ करके अपने पीयर से या फिर अपनी जॉब्स को सिक्योर करके रख पाएँ। तो अगर मैं फर्स्ट आपको टिप दूं जो आपको फॉलो करनी चाहिए, वो है कि आप हमेशा अपडेटेड रहें कि इस AI की दुनिया में चल क्या रहा है, किस तरीके के टूल्स बन रहे हैं, किस तरीके के एक्सटेंशंस बन रहे हैं, किस तरीके के स्टार्टअप्स आ रहे हैं एंड उनको देखते रहें। आपको पता चलता रहे क्या पोटेंशियल है, कहाँ कहाँ आप उनको अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं, अपनी एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं, अपने असाइनमेंट्स लिखने के लिए लेट्स से यूज़ कर सकते हैं, या फिर अपना कुछ ऑटोमेशन रन करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, या फिर 3D मॉडल बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो निकलती रहती हैं। तो आपको जो गूगल न्यूज़ है वहाँ पर काफ़ी सारे AI न्यूज़ पे वेबसाइट्स भी बनी हुई है जहाँ पर नए नए टूल्स पब्लिश होते रहते हैं। लिंक्डइन पे बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो कि AI टूल्स के बारे में जानते हैं, तो आप उनको फॉलो करिए एंड AI टूल्स से अपडेट रहिए। दूसरा जो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टिप है, आप इन AI टूल्स को खुद यूज़ करिए, तो आपको पता चलेगा कहाँ कहाँ पर ये लैग करते हैं, कहाँ कहाँ पर आप लैग करते हैं एंड कहाँ कहाँ पर कमज़ोरियाँ हैं जहाँ पर आप ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। उन चीज़ों को अप्लाई करके वहाँ पर चीज़ें लर्न करके आप बेस्ट आउटपुट निकाल सकते हैं। आपको अपनी प्रेजेंटेशन लिखनी है, आपको कोई PPT बनवानी है, आपको कोई डिज़ाइन बनवाना है, आपको कोई इमेज बनवानी है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपके पास सफिशिएंट नॉलेज है तो आप वो खुद कर पाएंगे, तो आप उनको यूज़ करेंगे तो आपको पता भी चलेगा, तो आपका डर भी भागेगा कि यार मैं AI का यूज़ करके बाकी लोगों से बेहतर बन पा रहा हूँ, तो मैं ज़्यादा जॉब रेडी हूँ। तो आपको पता होना चाहिए AI का एक्चुअल पोटेंशियल क्या है एंड उस पोटेंशियल को यूज़ करके आपको अपनी बेहतरी करनी है, अपने को और ज़्यादा बेटर बनाना है। तीसरे अगर मैं पॉइंट की बात करूँ तो अभी मैंने आपको बताया था कि अगर आपको AI को कहीं भी यूज़ करना है, चाहे आपको उसको कंटेंट डेवलपमेंट में यूज़ करना है, चाहे आपको वेबसाइट डेवलपमेंट में यूज़ करना है, चाहे आपको डिज़ाइन बनाने में यूज़ करना है, चाहे कोई भी फील्ड है, उस फील्ड की प्रॉपर नॉलेज होना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपको यूज़र्स की समझ होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कंटेंट ऑथेंटिक है भी कि नहीं, कंटेंट करेक्ट है भी कि नहीं। क्योंकि AI जो है उसके पास बहुत सारा ज्ञान है, उसके पास पूरी दुनिया का ज्ञान है, वो पूरे दुनिया के जितने भी वेब पेजेस हैं उनको क्रॉल करके बैठा हुआ है, उसको वो वहाँ से कंटेंट निकाल के देता है। तो आपको कभी पता नहीं है कि वो कंटेंट सही है भी कि गलत है, किस तरीके से क्या उसका कंटेक्स्ट है। तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको अपनी फील्ड की करेक्ट नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप उसका बेस्ट इस्तेमाल कर पाएंगे। तो आपको बिल्कुल भी AI से डरना नहीं है। आपको राइट फ्रॉम द फंडामेंटल्स, चाहे आप UI UX डिज़ाइनर बनना चाहते हैं, चाहे आप प्रोडक्ट मैनेजर बनना चाहते हैं, चाहे आप कंटेंट राइटर बनना चाहते हैं, चाहे आप डेवलपर बनना चाहते हैं, आपको अपने फील्ड में मेहनत करते रहनी है। बिल्कुल भी ऐसा डरना नहीं है, खौफ नहीं खाना है। बिल्कुल आप मेहनत करते रहिए, समझिए अपनी फील्ड को, उसमें मेहनत करिए, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स बनाइए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करिए एंड साथ साथ में AI को यूज़ करिए ताकि वो आपको और एफिशिएंट और प्रोडक्टिव बनाए एंड आपका आउटपुट ज़्यादा बेहतर हो। तो आई होप कि आपको सारे जो डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है, कुछ क्वेरी है, तो आप ज़रूर नीचे जाके कमेंट में लिखिए, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।